नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी कोना। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जैसा मैंने आपसे आज सोशल मीडिया पेज पर अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वादा किया था, आज मैं लेकर आया हूं रवि बासवानी की जिंदगी का एक अहम किस्सा, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और आज मैंने उन्हें याद किया है। रवि बासवानी को हम और आप आम तौर पर चश्मे बदूर और जाने भी दो यारों, इन दो खास फिल्मों के जरिए पहचानते हैं। बहुत पहले के वक्त में जाएं तो दूरदर्शन के दौर में इधर उधर सीरियल जिन लोगों को बहुत पसंद था और जिनकी यादें उस सीरियल से जुड़ी होंगी, उन्हें भी रवि बासवानी की जो छवि है, जो इमेज है, वो पूरी तरह से नजर आती होगी। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि इन दो फिल्मों का, यानी चश्मे बदूर और जाने भी दो यारो, ये दो अहम फिल्में उनके करियर की थी। इनका कनेक्शन क्या था उनकी जिंदगी में, ये दो फिल्में किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं उनके शुरुआती सफर के बारे में। रवि बासवानी मूलतः दिल्ली के रहने वाले थे और वहीं पर उन्होंने अपने अंदर के कलाकार को खोजा। जी हाँ, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई और न ही उन्होंने बंबई आकर किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने दिल्ली में ही अलग अलग जो थिएटर ग्रुप्स थे वहां पर अपने आप को मांझा। और इसके लिए भी उन्होंने कोई कड़ी ट्रेनिंग नहीं की, बल्कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक गिफ्टेड आर्टिस्ट थे और इस तरफ उनका रुझान था। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जो ड्रामा सोसाइटीज थी उसमें काम किया और लगातार सक्रिय रहे। और इस बीच जो सबसे बेहतर कह सकते हैं थिएटर का जो दौर उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने न सिर्फ अपने कॉलेज या अपनी सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी में उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया, बल्कि अलग अलग जो ड्रामा सोसाइटीज थी, कल्चरल सोसाइटीज थी, वहां पर भी उनका काम नजर आया। इन्हीं में से एक जो अहम पड़ाव कह सकते हैं या टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो था स्टीफंस कॉलेज में उनका एक हिंदी नाटक। उस दौर में स्टीफंस कॉलेज में जो हिंदी नाटक न के बराबर होते थे और वहां एक तरह से स्टेटस सिंबल माना जाता था और शेक्सपियर के नीचे अंग्रेजी नाटक होते नहीं थे। और वहां पर उन्होंने अपना एक नाटक बल्लभपुर की रूपकथा, जिसका मंचन उन्होंने किया और उस नाटक को लोगों ने हाथों हाथ लिया, बड़ा ही जबरदस्त हिट रहा। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनकी सक्रियता बढ़ी। हालांकि उन्होंने वहां पर दाखिला नहीं लिया, लेकिन वहां पर जो भी थिएटर एक्टिविस्ट थे और जो भी थिएटर से जुड़े दिग्गज लोग थे, उनसे मिलना जुलना रहता था उनका। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई नसीरुद्दीन शाह से। नसीरुद्दीन शाह उन दिनों अपनी एक फिल्म स्पर्श, जो कि सई परंजपे ने डायरेक्ट की थी, उसकी तैयारी में लगे हुए थे और उस फिल्म में वो एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे। और जब दोस्ती नसीरुद्दीन शाह से हुई तो इसकी स्क्रिप्ट नसीरुद्दीन शाह ने उनसे साझा की और कहा कि वो इसे पढ़ें। और जब रवि बासवानी ने स्पर्श फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी बात है जिससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से ये गुजारिश की कि उन्हें भले ही एक स्पॉट बॉय के तौर पर ही सही, लेकिन फिल्म से जुड़ने का मौका दिया जाए। और ये उनका ख्वाब पूरा हुआ और फिल्म का प्रोडक्शन का कुछ काम था, जिसके लिए उन्हें सई परंजपे को किसी की जरूरत थी, असिस्टेंट की जरूरत थी। और इस तरह से रवि बासवानी इस फिल्म के एक असिस्टेंट प्रोडक्शन के मैन के तौर पर जुड़ गए। लेकिन ये बड़ा छोटा अंतराल था और वो फिर वापस दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली आने के बाद इस पूरे दरमियान जो भी कुछ उनकी एक्टिविटी थी और जो भी कुछ बातें वो कहते थे, सई परंजपी ने उन्हें खास तौर पे देखा और उन्हें नजर आया एक अद्भुत कलाकार। सई परंजपे ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी क्या था, ये एक तरह का ऑफर था। उन्होंने लिखा कि वो चाहती हैं कि उनकी अगली फिल्म, जिसका नाम अभी धुआं धुआं है, उसमें वो एक्टिंग करें और अगर उनका जवाब हाँ है तो उनके लिए राजधानी ट्रेन की टिकट और बाकी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी और उन्हें 3 सितंबर तक आना होगा एक तयशुदा वक्त पर और यहां पर शूटिंग करनी होगी। यही नहीं, उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि अगर उनका जवाब ना है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द इसे बताना होगा। रवि बासवानी चूंकि सई परंजपे का काम देख चुके थे, उन्हें लगा कि इस फिल्म से जुड़ना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इस तरह से रवि बासवानी को उनकी पहली फिल्म मिली और यह फिल्म थी चश्मे बदूर। जी हां, इसका नाम पहले धुआं धुआं था, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम चश्मे बदूर रखा गया। और इसी फिल्म का जो कनेक्शन था वो जाने भी दो यारों से कैसे जुड़ा, ये मैं आपको अब बताता हूं। दरअसल इस फिल्म को जब जाने माने निर्देशक कुंदन शाह ने देखा, जो उस वक्त जाने भी दो यारों की कहानी लिख रहे थे और अपनी कहानी को मुकम्मल कर चुके थे, उन्होंने
रवि वासवानी में अपना एक किरदार पा लिया। उन्होंने रवि वासवानी को जाने भी दो यारों में नसीरुद्दीन शाह के साथ फोटोग्राफर सुधीर का किरदार ऑफर किया और इस तरह से इन दो फिल्मों का कनेक्शन जुड़ा। आपको बता दूं कि जाने भी दो यारों में सुधीर और विनोद, ये जो दो किरदार हैं, ये दरअसल जाने माने निर्देशक सुधीर मिश्रा और विधु विनोद चोपड़ा, इन दोनों के नाम उधार के तौर पर इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि कुंदन शाह के साथी थे ये दोनों ही, और ये दोनों एफटीआई में सभी एक साथ इन्होंने फिल्म की पढ़ाई की थी। तो इस तरह से ये दिलचस्प किस्सा रवि वासवानी की जिंदगी में हुआ। लेकिन इन दो फिल्मों के अलावा ज्यादा बातें होती नहीं है रवि वासवानी की, क्योंकि बड़ा कम वक्त वो इस दुनिया में रहे। 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि जिस वक्त उनका निधन हुआ वो अपनी खुद की लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म पे काम कर रहे थे। यहां तक कि लोकेशन तक उन्होंने खोज ली थी, लेकिन उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। आपको फिल्मी कोना का ये खास हिस्सा कैसा लगा, रवि वासवानी की जिंदगी का ये खास पहलू जानकर कैसा लगा, जरूर बताइए। ऐसे ही फिल्मी कोना में मैं आपके लिए बेहतरीन जानकारियां लेता आऊंगा। शुक्रिया।